नमस्कार बच्चों, आज का टॉपिक है हमारे पास सम संख्या और विषम संख्या। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो दूसरा कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो सम संख्या और विषम संख्या जितना भी कंसेप्ट है भाई आपके दिमाग में मैं रख दूंगा। ठीक है, बस इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग बाबू, पहला नंबर हम बात करेंगे सम संख्या के बारे में। ठीक है, सम संख्या, सम संख्या। ठीक है जी, क्या बात करेंगे? सम संख्या। और सम संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इवन नंबर, ई भी ई एन, इवन, ई भी ई एन, इवन नंबर। ठीक है, एन यू एम बी ई आर, इवन नंबर। ठीक है, अब देखो इसका डिफिनेशन लिखा जाए, लिखेंगे। ठीक है, लिखेंगे वैसी संख्या, वैसी संख्या, वैसी संख्या जो, वैसी संख्या, वैसी संख्या जो दो से पूरा, जो दो से पूरा पूरा कट जाए, जो दो से पूरा पूरा कट जाए, जो दो से पूरा पूरा कट जाए, उसे सम संख्या कहते हैं। उसे सम संख्या, सम संख्या, सम संख्या कहते हैं। ठीक है, चलिए उदाहरण में देख लेते हैं बाबू, उदाहरण। ठीक है जी, उदाहरण। ठीक है, उदाहरण में देखिए, उदाहरण में हमारे पास ले लेते हैं बाबू 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है जी, 14। ठीक है जी, 16। ठीक है जी, डॉट 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 इत्यादि, इत्यादि। ठीक है, इत्यादि। अगर बड़ी संख्या की बात करते हैं, जैसे बड़ी संख्या में लिख लेते हैं हम लोग 200, 200 कितना, 200, 200, 200, 200, 272। ठीक है, 272, 868, ठीक है, 500, 500 कितना लिख लेते हैं, 60, डॉट 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 इत्यादि। क्या है बाबू? इत्यादि। ठीक है, इत्यादि। देखिए यहां पर जो है आपके सामने क्या दिख रहा है, तो सम संख्या। बाबू सम संख्या को इंग्लिश में हम इवन नंबर कहते हैं, इतना क्लियर है। सम संख्या को इंग्लिश में हम इवन नंबर कहते हैं, ई भी ई एन, इवन, एन यू एम बी ई आर, इवन नंबर। देखिए वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरा कट जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। बाबू वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, इनमें से कोई भी ले लो, जैसे कि 8। बाबू देखो अगर 2 से कटेगा कि नहीं, तो भाई कट जाएगा। 2 दूनी कितना होता है, 4, सॉरी 2 चौका कितना होता है बाबू, 2 चौका 8, पूरा पूरा कट जाएगा कि नहीं, भाई पूरा पूरा कट गया। अगर जैसे कि यहाँ पर 10 ले लेते हैं, 10 लेते हैं। ठीक है जी, तो 2 पचे 10, ये भी पूरा पूरा कट गया। ठीक है, 6 ले लेते हैं, 6 लेते हैं, 2 तिया ही 6, पूरा पूरा कट गया। अगर बड़ी संख्या की बात करते हैं तो 200 कितना है बाबू, 72 है, 200 सॉरी 62 है, इसको 2 से कट जाएगा तो 2 एकम 2 कट गया, 6 बच गया, 2 तिया ही 6। ठीक है, 2 तिया ही 6, ये भी कट गया, 2 बच गया, 2 उतारेंगे, 2 एकम 2। ठीक है, ये भी कट गया। तो क्या हुआ, पूरा पूरा विभाजित हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे सम संख्या। ठीक है, वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए, यानी 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, उसे हम क्या कहेंगे, तो भाई सम संख्या कहेंगे। ठीक है, जैसे कि 2, 6, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, ये सब क्या है, तो सम संख्या है।
क्लियर। अगर नहीं तो दूसरा डिफिनेशन हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, दूसरा डिफिनेशन, ठीक है, याद करिएगा। या फिर अगर लिखेंगे किसी भी संख्या के, यहाँ पर क्या लिखेंगे, किसी भी लिखेंगे किसी भी संख्या के इकाई अंक लिखेंगे यहाँ पर 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है। लिखा मिल जाए, क्या लिखा अंक 2, 6, लिखा मिल जाए तो उसे सम संख्या कहेंगे, उसे सम संख्या कहेंगे, ठीक है जी, कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। देखिए वैसी किसी भी संख्या, यानी किसी भी संख्या के इकाई अंक में, देखिए यहाँ पर मान लीजिए कोई संख्या है, तो इनमें से इकाई अंक कौन है, ये 6 इकाई अंक है, 5 दहाई है, 8 कितना है, सैकड़ा है, 6 हजार है, ठीक है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी इकाई अंक में अगर इनमें से 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी संख्या लिखा मिल जाए इकाई अंक में, तो हमारा पास क्या कहलाएगा, सम संख्या कहलाएगा। ठीक, फिर से सुनिए, किसी भी संख्या के इकाई अंक में अगर 0 आ जाए, ठीक है जी, 2 आ जाए, तो 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, अगर इनमें से कोई भी संख्या इकाई अंक में आ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे, ठीक है, सम संख्या कहेंगे। या फिर वैसी संख्या जो 2 से पूरा कट जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं, बिल्कुल। जैसे कि 2 हो गया, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 262, 8 कितना 68, ठीक है, 560, ये सब क्या है, तो एक तरह से सम संख्या है, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे विषम संख्या के बारे में, ठीक है, विषम संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं विषम संख्या, यहाँ पर इसको मिटा दे, नहीं मिटाते हैं, चलिए यहाँ पर हम लिखेंगे विषम संख्या। दूसरा क्या है, विषम, विषम संख्या, विषम संख्या यानी ओड नंबर, NUMBER, ठीक है। विषम संख्या यानी ओड नंबर। लिखेंगे वैसी संख्या जो 2 से पूरा क्या बाबू, कट, यानी वैसी संख्या जो 2 से पूरा जो है पूरा विभाजित, ठीक है, विभाजित नहीं हो तो विषम संख्या, क्या, तो विषम संख्या कहलाता है, ठीक है। जैसे उदाहरण में क्या आएगा, उदाहरण, ठीक है, उदाहरण में क्या आएगा, जैसे कि आ जाएगा हमारे पास, जैसे कि कहते हैं उसको 3, 5, 7, ठीक है जी, 9, 11, ठीक है, 13, ठीक है, 15 ... इत्यादि, ठीक है। या फिर बड़ी संख्या की बात करते हैं तो जैसे कि 600 यहाँ पर
कितना लिखे 53, ठीक है जी। 200 कितना जी, तो 57, ठीक है, 257 कामा लिख लेते हैं 633, ठीक है जी, डॉट 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 इत्यादि इत्यादि, ठीक है। देखिए तो अब है हमारे पास विषम संख्या यानी ओड नंबर। विषम संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ओड नंबर कहते हैं, ठीक है। वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। क्या, वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं हो उसे विषम संख्या कहते हैं, ठीक है जी। क्या कहते हैं, उसे विषम संख्या कहलाता है, ठीक है। वह जो है विषम संख्या नहीं हो वह विषम संख्या कहलाता है। जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। देखिए अगर इनमें से कोई संख्या ले लेते हैं जैसे कि 15, तो भाई क्या ये 2 से पूरा विभाजित हो सकता है, नहीं हो सकता है। देखिए करते हैं 2 से, तो 2 के पाठ में 15 आता है, नहीं आता है, तो इससे कम सोचेंगे। तो 2 का 2, 2 3 4, 2 3 6, 2 4 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16 आता है, एक बेसी, तो 2 7 14 घटाएंगे, कट जाएगा, 5 में 4 गया 1, ठीक है। तो ये बाबू 1 बच गया है, तो पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा 2 से, ठीक है। वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं हो उसे हम क्या कहेंगे, विषम संख्या। तो यहाँ पर देखिए ये पूरा पूरा विभाजित नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे कि बड़ी संख्या और ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि लिखा हुआ है 257, ठीक है, 57। देखिए इसको 2 से पूरा पूरा विभाजित लगेगा कि नहीं, देखिए 2 1 कम 2, ठीक है, कट गया, 5 बच गया, 5 उतार देते हैं, 2 दूना 4, घटाएंगे 1 आ जाएगा, ठीक है। अब 1 में भाग नहीं लगेगा तो 7 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो 2 8 16 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 बच गया। तो भाई क्या हो गया कि पूरा पूरा जो है ये विभाजित नहीं हो रहा है, ठीक है, कुछ ना कुछ शेष पर आ जा रहा है। तो भाई जब पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं हो उसे हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। या फिर लास्ट के इकाई अंक में प्यार साथियों इसके अलावा क्या बाबू, यानी 0 2 4 6 8, इसके अलावा अगर इकाई अंक में दूसरा कोई संख्या आ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, विषम संख्या। जैसे कि इकाई अंक में आ जाए हमारे पास 3, ठीक है, 3 5 7 9, अगर ये सब संख्या इकाई अंक में आ जाए या फिर 1, ठीक है, इकाई अंक में आ जाए तो हमारे पास ये कहलाएगा विषम संख्या। जैसे कि यहाँ पर देखिए इकाई अंक में 3 आया है तो भाई 3 है, तो ये क्या है, विषम संख्या है। 7 है तो भाई यहाँ पर देखो इकाई अंक में क्या है, 7 है, तो भाई विषम संख्या, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इकाई अंक में 8 है, 2 है, 0 है, तो क्या इसमें 8 0 2 दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है। तो हमारे पास क्या ये संख्या विषम संख्या कहलाएगी, नहीं, ये सम संख्या कहलाएगी, ठीक है, ओके। तो इस तरह से जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से विषम और सम संख्या के बारे में हम लोग जान चुके हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में।